दुनिया की इन 5 शातिर खुफिया एजेंसियों ने मिलकर चीन को बेनकाब करने का बीड़ा उठा लिया है और इसके लिए बाकायदा इन्होंने एक साथ मिलकर एक बेहद बड़ा ऑपरेशन शुरू भी कर दिया। ऑपरेशन फाइव आइज। ऑपरेशन फाइव आइज न सिर्फ चीन की पोल खोलेगा बल्कि दुनिया को यह बताएगा कि आखिर चीन से निकले इस कोरोना का सच क्या है जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। इस ऑपरेशन के तहत यह पता लगाया जाना है कि आखिर कोरोना कहां से आया, कैसे आया, क्या यह इंसानी गलती का नतीजा है या फिर चीन की एक सोची समझी साजिश। हालांकि यहां यह सवाल उठता है कि अगर 5 देशों की खुफिया एजेंसियां इस बेहद खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दे रही तो फिर इस ऑपरेशन की जानकारी लीक कैसे हो गई। तो फिलहाल ये तो पता नहीं, मगर इतना जरूर है कि खुफिया ऑपरेशन की जानकारी लीक होने के साथ ही चीन बौखला उठा है। उसने तमाम देशों को धमकियां देनी शुरू कर दी है। फाइव आइज दरअसल एक नेटवर्क का नाम है। इस 5ES नेटवर्क में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियां शामिल हैं। आसान जुबान में इसे आप इन 5 देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच का गठबंधन भी कह सकते हैं। इन देशों की खुफिया एजेंसियों के नाम देखकर ही आप समझ रहे होंगे कि ये दुनिया की कितनी खतरनाक एजेंसियां हैं। इस नेटवर्क ने एक दस्तावेज तैयार किया है जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर वुहान से कोरोना का वायरस कब और कैसे निकला। 15 पन्नों के इस डॉक्यूमेंट में चीन की पोल खोलने वाली वो तमाम चीजें हैं जो चीन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। चीन के खिलाफ इस ऑपरेशन की खबर दुनिया को इस दस्तावेज के रिलीज होने पर नहीं बल्कि लीक होने पर लगी और ये लीक हुआ ऑस्ट्रेलिया के अखबार द टेलीग्राफ में। अब सवाल यह है कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो चीन इससे घबरा रहा है। फाइव आइज नेटवर्क की इस रिपोर्ट में दरअसल चीन की पोल खोलने वाले 4 सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। वुहान लैब में वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जेंगली शी के पास जो 50 वायरस के सैंपल हैं, उनमें कम से कम एक वायरस सैंपल ऐसा है जिसका कोविड-19 के साथ जेनेटिक मैच 96% से ज्यादा है। मुमकिन है कि वो कोरोना वायरस का सैंपल ही हो। जब डॉक्टर शी को पता चला कि कोरोना वायरस फैल रहा है तो खुद उनको भी मालूम नहीं था कि ये इतनी बड़ी महामारी बन जाएगा। फाइव आइज नेटवर्क की लीक हुई इस रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि वुहान लैब में अभी भी सार्स जैसे कई वायरस को बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी तक तो इस वुहान लैब पर सिर्फ शक ही था, मगर अब इस रिपोर्ट के जरिए सबूत भी मिल गए हैं। इतना ही नहीं, इन वायरस को बनाने के बाद उसे अलग अलग टेस्टिंग के जरिए और भी खतरनाक बनाने की प्रक्रिया भी यहाँ चल रही है। खुद डॉक्टर शी ने मार्च 2019 में इस बात को लेकर चेतावनी दी थी कि अगर भविष्य में चमगादड़ से फैलने वाले सार्स या मर्स जैसा कोई वायरस आता है तो उसे रोका नहीं जा सकेगा। बावजूद इसके वुहान की लैब में वायरस से छेड़छाड़ की जाती है। चीन ने मर्स और सार्स की तरह ही कोविड-19 के वायरस पर अपनी रिसर्च को दुनिया से छुपाए रखा। जिन भी डॉक्टरों ने इस वायरस के बारे में दुनिया को बताने की कोशिश की, उन्हें या तो चुप करा दिया गया या गायब करवा दिया गया। और तो और जब दुनिया के दूसरे तमाम लैब ने कोरोना के लाइव वायरस के सैंपल मांगे तो चीन ने उसे भी देने से इनकार कर दिया। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जिसे सबसे पहले इस कोरोना वायरस ने संक्रमित किया था वो हुआंग यान लिंग नाम की इंटर्न थी जो वुहान लैब में अपनी इंटर्नशिप कर रही थी और उसे कोरोना का पेशेंट 0 भी कहा गया। लेकिन चीन ने इस इंटर्न को न सिर्फ गायब करवा दिया बल्कि उससे जुड़े तमाम दस्तावेजों को वुहान लैब से ही हटवा दिया। और तो और जिस इंटर्न के बारे में दुनिया को पेशेंट 0 होने का शक था, चीन ने उसे पेशेंट 0 मानने से ही इनकार कर दिया। अब ये इंटर्न जिंदा भी है या मर गई, इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं। पंद्रह पन्नों के इस फाइव आइज डोजियर का लबोलवाब ये है कि कोरोना का कहर कहीं और से नहीं बल्कि इसी लैब से फूटा है और चीन ने इस सच को छुपाने के लिए भरसक कोशिशें भी की, जिसके तहत उसने इससे जुड़े तमाम सोशल मीडिया पोस्ट और रिपोर्ट को इंटरनेट से डिलीट करवा दिया। हालांकि एक बहुत अहम बात जिसका खुलासा या सबूत फाइव आइज डोजियर भी पेश नहीं कर पाया वो ये कि इस लैब से वायरस किसी गलती से लीक हुआ या इसे जानबूझकर लीक किया गया। हालांकि इस डोजियर के लीक होते ही चीन बैकफुट पर आ गया है, मगर उसने अपनी अकड़ छोड़ी नहीं है
और उसने इस फाइव आइज डोजियर को नकारते हुए ये धमकी दी कि उसे उकसाने की कोशिश न की जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। इतना ही नहीं, इस डोजियर के सामने आने के बाद चीन ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के नाम धमकी जारी की कि वो ऐसा जाल बिछाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की टूरिज्म और एजुकेशन इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा। आपको बता दें कि चीन से तमाम तरह के समझौतों के अलावा बड़ी तादाद में चीनी टूरिस्ट और स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से चीन में बड़ी मात्रा में निर्यात भी होता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इन तमाम धमकियों के बावजूद कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। वो किसी भी कीमत पर वुहान लैब के सच को दुनिया के सामने लाना चाहता है। मुनीश देवगन और फारूक माब हैदर के साथ शम्स ताहिर खान।